हाँ तो क्या तुम पहले कभी एक ज़ॉम्बी को नहीं देखा है? एशली तुम तो स्वादिष्ट लग रही हो। नहीं एमा, हमने इसके बारे में बात किया था, किसी को भी काटना नहीं है, लेकिन वो कितनी स्वादिष्ट लग रही है। एशली तो जरा सा भी हिलने से डर रही है। कोई जल्दी एमा को कुछ खिलाओ। एक बड़ी, मध्यम और छोटे चम्मच तैयार रखो, यह चुनौती शुरू होने वाली है। धूल और कीड़े, ज़ॉम्बीज़ के लिए एकदम सही डिश। यह तो अति उत्तम है। क्या मैं खाना शुरू कर सकती हूँ? छी, कितना गंदा। पहले हमें पता लगाना होगा कि हमारे प्रतियोगी को कितना खाना होगा। बेचारे रायन को सबसे ज्यादा मिला है। एशली भी अपने मध्यम हिस्से से खुश नहीं है, लेकिन इन दोनों की तुलना एमा से नहीं की जा सकती है। इतनी छोटी सी चम्मच, क्या कोई मजाक है? अरे यार, ज़ॉम्बी नियमों के हिसाब से मैं इसे अपने हाथों से खा सकती हूँ। ये क्या अजीब है, मीठा है। यह तो पुराने धूल और कीड़ों के जितना बिल्कुल अच्छा नहीं है, जरा सा भी करीब नहीं। छी, हर किसी को यह खाना होगा। एशली बहादुरी से एक कीड़ा उठाती है खाने के लिए। बेहतर होगा कि तुम अपनी आंख बंद कर लो। ओह, अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट है। यह तो एक मीठा सा गमी वर्म है। एशली तो बहुत खुश है और उसके चेहरे को देखकर उसे काफी अजीब महसूस हो रहा है। रायन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है और वह आश्वस्त नहीं है कि कटोरे में जो है वह खाई जा सकती है या नहीं। लेकिन वो और गलत नहीं हो सकता था, ये खाई जा सकती है और इसे खाना भी चाहिए। तो उस बड़े चम्मच को निकाले और खाना शुरू करो। मेरे पास मेरा मध्यम आकार का चम्मच है। मैं बहुत सारा यह चॉकलेट डर्ट को उठाती हूँ। ओह, और एक स्वादिष्ट गमी वर्म के बारे में नहीं भूल सकती। मुझे तो अब लग रहा है कि अब एशली की भूख भी एमा की तरह हो गई है, लेकिन एमा इतनी भूखी है और वह रायन को भयानक कैंडी अपने मुंह में भरते हुए नहीं देख सकती है। रायन को तो पसंद है और इस तरह उसके लिए ज्यादा है खाने के लिए। ये बहुत ही निराश होने वाली बात थी। मैं उदास हूँ। वाह, एक कटोरी भरकर रामेन नूडल्स। ओह, इसकी गंध। एशली तो ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। एमा और रायन को आशा है कि उन्हें सबसे बड़ी चम्मच मिले। आशा है कि तुम दोनों को यही मिले। चलो देखते हैं। ओह, एशली को तो सबसे बड़ा चम्मच मिला है। अरे यार, मुझे सबसे कम खाना मिलेगा और मैं उम्मीद कर रहा था कि सबसे बड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा। इस छोटे चम्मच पर तो थोड़ा भी नहीं आ रहा है। यह बिल्कुल सही नहीं है। खैर, जो भी हो, थोड़ा सा सूप ही अच्छा है। इतनी निराशा वाली बात है। तब भी अच्छा है। अब मेरी बारी है, मुझे दो। आखिरकार अब मुझे वास्तव में खाने को मिलेगा। इसकी गंध तो अद्भुत है और ये कितने प्यारे कीड़े की तरह भी लगते हैं। हाँ, यह हुई ना बात। एक ज़ॉम्बी को चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाई जा सकती है, उन्हें रामेन देकर। जब तक एमा को उसे दी गई है उसका आनंद ले रही है, तब तक एशली कोशिश कर रही है कि वह रो ना दे। चलो उदास मत हो, तुम्हारे आंसू से यह डिश और नमकीन हो जाएगा और यकीन मानो कि तुम यह नहीं चाहती। उफ, छी, मैं यह नहीं कर सकती, मैं यह नहीं करूँगी। मुझे चाहिए, आपको चाहिए, हम सभी को चाहिए आइसक्रीम। लेकिन शायद ज़ॉम्बी एमा को छोड़कर उसने पहले से कभी नहीं खाई है। चलो शुरू करते हैं और काट बांटते हैं, इससे पहले कि यह स्वादिष्ट चीज पिघल जाए। मुझे मध्यम मिला है, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। एमा को बड़ा चम्मच मिला है और रायन को छोटा। हमारे दोस्त को अब जल्दी और ध्यान से अपना हिस्सा खाना है। हाँ, ऐसे ही। चलो मजा लो। आइसक्रीम तो अद्भुत होती है, स्वादिष्ट। एशली को हड़बड़ी नहीं है ये देखने के लिए कि एमा उस ठंडे डेजर्ट को कैसे खाएगी। देखो एमा, इंसान ऐसे खाते हैं। वाह, कितना मलाईदार और स्वादिष्ट। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस दौर में हमें इतनी स्वादिष्ट चीज मिली। ओह, यह वास्तव में ठंडा है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बारी है। मैं अपने लिए ज़ॉम्बीज़ के लिए जो बेस्वाद सफेद चीज होती है वह ले लेती हूँ। ओह, तुम मजाक नहीं कर रही थी एशली, यह तो बहुत ज्यादा ही ठंडा है। ओह, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, कोई मदद करो। एमा जम गई है। एशली और रायन को तो पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। चलो जाओ और ज़ॉम्बी की मदद करो। हाँ हाँ, उसे जितना गर्म कर सकते हो करो। क्या यह काम कर रहा है? अरे यह क्या बकवास है, क्या मैं नॉर्थ पोल में पहुँच गई हूँ? ओह, एमा वापस आ गई है, लेकिन उसने बाकी लोग को डरा दिया था। ओह, लगता है कि एमा को वापस जमने का मन है और वो अपना हाथ आइसक्रीम की ओर बढ़ा रही है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है और ज़ॉम्बीज़ के लिए और आइसक्रीम नहीं। बस तुम रुको, मैं दोबारा अपने हाथों को इस ठंडे डेजर्ट पर लगाऊंगी। न्यूटेला को कोई ना नहीं करता है और ऐसा कोई क्यों करेगा?
हर कोई कहता है कि ये स्वादिष्ट है ना? खैर यह इंसानों के लिए तो सच है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ का क्या? शायद ये किसी तरह से धूल की तरह का होगा। अगर ऐसा होगा तो मुझे दिक्कत नहीं है, बस कहो कि ये मीठा ना हो। रुको, ऐसे नहीं होता है एमा। ओह, तुम कितनी मजेदार हो। क्या तुम चम्मच के बारे में भूल गई? कार्ड्स मुझे दो, इस बार मैं तय करूंगी कि किसे क्या मिला है। पर मुझे क्या चाहिए, बड़ा, मध्यम या छोटा? अरे एमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ज़ॉम्बीज़ को भी नियमों का पालन करना होता है। ठीक है रायन, तुम अपना बड़ा चम्मच ले लो और खुश रहो। और यह रहा मध्यम तुम्हारे लिए एशली। मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों को कोई शिकायत नहीं है। मैंने फैसला लिया कि इस बार कोई जोखिम ना उठाऊं। मैं इस छोटे चम्मच के साथ खुश हूँ, चाहे जो भी हो जाए। अब समय आ गया है, खोलो इसे। ज़ॉम्बीज़ न्यूटेला को देखती है और लगता है कि एमा सुखद आश्चर्य में है कि यह मानव उत्पादन उसके पसंदीदा स्नैक कीचड़ के समान है। देखने में, स्वाद में नहीं, लेकिन इस मामले में वह डट से बेहतर निकली। एमा को वह चॉकलेट काफी पसंद आया। अरे एमा, तुम्हें अभी भी दूसरों के साथ शेयर करना होगा। एशली अपनी मध्यम आकार के चम्मच से जितना हो सकता है उतना निकालने की कोशिश कर रही है। रायन धैर्य के साथ इंतजार कर रहा है। उसे सबसे ज्यादा मिलता है। भाग्यशाली है वो। केवल वह बड़ा चम्मच उसके जार में समा नहीं रहा है। हाँ, खैर रायन, लगता है कि मैंने तुम्हें सही काट दिया था। अरे एशली, देखो यह कितना मजेदार है। पर रायन हार मानने वाला नहीं है। क्या आपको पता है कि न्यूटेला हाथ से खाया जाने वाला खाना है? रायन को ऐसा ही लगता है। ओह हाँ, यह चम्मच का उपयोग करने से भी बेहतर है। स्वादिष्ट। रायन, तुम्हारा चेहरा न्यूटेला से ढका हुआ है। अच्छी चॉकलेट की दाढ़ी, आई बॉल और कॉकरोच। खैर यह तो ज़ॉम्बीज़ के लिए सुभोजन होता है, पर यह रायन और एशली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कृपया मुझे कोई बताओ कि उस कटोरे में कुछ सामान्य और खाने वाली चीज हो। रायन को यह देखकर बहुत घबराहट हो रही है कि उसके कौन सा कार्ड मिला है। मध्यम। एशली को भाग्य से छोटा मिलता है और एमा बड़ी विजेता है। वह बड़े चम्मच के साथ उस डिश पर हमला करेगी। यहाँ, यह लो ऐश, आई बॉल। हाँ, हे भगवान, क्या ये मेरे मुंह में है? हाँ, ये अच्छा है ना? बस चबाओ और निगलो। वास्तव में जल्दी चबाओ और निगल लो। छी, अब मैं इसे भूल जाना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी कोई चीज खाई है। ओ भगवान, नहीं, मुझे इस प्रदर्शन को दोहराना होगा। वह भयानक था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह बहुत अच्छा है। रायन आश्चर्यजनक रूप से इस आई बॉल को खाने में सक्षम है। यह ऐसा होगा वह किसी ने नहीं सोचा था, खास करके एशली ने। वो अभी भी अपने चम्मच को नीचे रखने की कोशिश कर रही है। एमा हालांकि काफी उत्साह से उस सारे बचे हुए खाने पर अपना दावा कर रही है। उस आई बॉल और कीड़े को देखकर उसके जीभ में पानी आ रहा है। अरे नहीं, इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। ओ, एमा ने पूरे चम्मच भरकर उस ज़ॉम्बी स्नैक को मुंह में डाल लिया है और रायन और एशली सदमे में है। क्या ऐसा करने के लिए उसने अपने जबड़े को बड़ा कर लिया था? उसने उसे चबाया भी नहीं और वो खत्म भी हो गया। इस मकड़ी को मेरे पेट में आने का रास्ता खोजना होगा। अब यह क्या है? एक कटोरा खून? एशली हमेशा की तरह बाहर निकलना चाह रही है और रायन का भी कुछ ऐसा ही विचार है, पर एमा के हिसाब से चीजें अब अच्छी हो रही हैं। अब यह बहुत ज्यादा हो गया, क्या तुम्हें नहीं लगता? हाँ, यह वास्तव में जिसे बड़ा चम्मच मिलेगा उसके लिए ज्यादा हो जाएगा। अरे एमा, सपने से बाहर निकलो। अरे हेलो। ठीक है, मैं ठीक हूँ। मेरे पास क्या है? हाँ, बड़ा चम्मच। वाह, मैं इसे खत्म करने जा रही हूँ। एशली ज़ॉम्बी से ज्यादा नहीं खा पाएगी, जिसका अर्थ है कि रायन राहत की सांस ले सकता है। उसे केवल एक चम्मच ही खाना होगा। क्या हम इसे पहले ही कर लेंगे? रायन बस उस लाल पदार्थ को अपने चम्मच पर थोड़ा सा लेने की कोशिश कर रहा है। एशली भी इससे दूर नहीं जा पाएगी। एमा थोड़ी हैरान है कि रायन वास्तव में ऐसा कर रहा है। यह उतना बुरा नहीं है जितना मैं डर रहा था। यह तो बस साधारण टमाटर का पेस्ट है, लेकिन मैं एशली और एमा को यह नहीं बताऊंगा। उन्हें खुद ही पता लगाने दो। एशली अपनी इच्छा शक्ति की अपनी आखिरी बूंद को और अपने हाथ के मध्यम चम्मच को एक साथ इकट्ठा किया है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही है कि जितना उसे खाना है खा ले। हालांकि वह बहुत ज्यादा नहीं है। उसके मुंह की ओर एक निर्णायक कदम। और ठीक नहीं, बस नहीं, मैं नहीं कर सकती यह। एमा इस धारणा में है कि अगर एशली को यह पसंद नहीं आए तो उसे यह जरूर पसंद आएगा। मुझे इसे खत्म करने की अनुमति दो और इसके लिए मेरे पास अपना सुपर साइज का चम्मच है। ओह, मुझे आखिरकार लाल लाल खून दिखाई दे रहा है। लगता है एमा के ऊपर कुछ सवार हो गया है। क्या वह कार्य पूरा कर पाएगी? वह बस खाना शुरू कर दी है। हाँ रायन, वह इस पूरे कटोरे को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। कुछ ऐसा जो तुम्हारे और एशली के लिए काफी कठिन है, पर एमा के लिए पार्क में टहलने जितना आसान है।
बहुत बढ़िया। क्या कुछ और है? ग्रैंड फिनाले में चमकीले बहुरंगी स्वादिष्ट M&M शामिल होंगे। इस दौर में एशली बड़े चम्मच के साथ आना चाहती है। रायन भी ना तो नहीं ही कहेगा। तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एमा को पसंद नहीं आएगा। यह छोटी कैंडी कीड़े और खून से काफी दूर है, तो वो उसे कैसे पसंद आएंगे? अब यह देखने का समय है कि किसे क्या मिलेगा। इसे अच्छे से मिलाओ एमा। इस आखिरी दौर में हमारी हमेशा की भूखी ज़ॉम्बी वास्तव में छोटा चम्मच पाने के लिए अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को क्रॉस करके है। तुम भाग्यशाली नहीं निकली एमा। वो कार्ड एशली को मिल गया है। चुनौतियाँ उनकी निष्पक्षता के लिए नहीं जानी जाती हैं, आपको पता ही है। रायन को बड़ा चम्मच मिल गया है। इसका मतलब है एमा को उससे ज्यादा कैंडी खाना पड़ेगा, जितना कि उसने योजना बनाई थी। अरे यार, यह चम्मच तो बहुत छोटा है, पर मैं इसे भरने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। देखो, अब मुझे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो ये सभी गिर जाएंगे। ओह, और एमा के द्वारा किया गया एक आकस्मिक टक्कर से सब गड़बड़ हो गया। पर एशली उसे रोकने नहीं दे रही है। उसके और कैंडी के बीच में कुछ नहीं आ सकता है। क्या एमा M&M के लिए अपना प्यार दिखा पाएगी? कुछ मुझे बता रहे कि ऐसा नहीं होने वाला है। छी, ये तुम लोग कैसे खाते हो? एमा, तुम अच्छे भोजन के बारे में कुछ नहीं समझती। ये मेरे पसंदीदा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इसे पसंद नहीं करती हो। जानकारी मिल गई। M&M ज़ॉम्बीज़ के लिए नहीं होते हैं, पर रायन के लिए हाँ। भाग्य मेरे साथ है। मैं इन सबको पूरा खा जाऊंगा। कितने शर्म की बात है कि एशली को एक मिला। एमा ने उसे ऐसा ही काट दिया। लेकिन नियम एक कारण से है और इसलिए उन्हें अपने पूर्व निर्धारित भागों के साथ निर्धारित करना पड़ा। चुनौतीपूर्ण। चुनौती को देखने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ऐसा लगता है कि जेसिका भूख से मरी जा रही है और इस समय उसे सारे डाइट और प्रतिबंध का कोई भी ख्याल नहीं है। वह भूख से बेहोश होने वाली है और अपने पेट में कुछ भी डाल लेने के लिए बेताब है। लेकिन फ्रिज खाली है और अलमारी में भी कुछ नहीं है। उसके पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज को शांत करने के लिए वह क्या करेगी? ओह, लगता है कि एशली और रैचल थोड़ा खाने के लिए तैयार हैं, या शायद थोड़े से ज्यादा। पर मंगवाया क्या जाए? यह कोई निश्चित नहीं है कि इन सारी स्वादिष्ट खाने की तस्वीरों को देखकर और दर्द हो रहा है या यह स्थिति में मदद कर रहा है। इतने सारे विकल्प हैं। लेकिन जेसिका को अपना छिपाया हुआ खजाना याद आ गया है। कुछ मीठा जिससे वह खुश हो जाए। बहुत अच्छा जेस। माफ करना लड़कियों, जब भूखे हो तो सब अकेले होते हैं। वाह, बैम। और ऐसे ही शेफ केरा आ गई है सबको बचाने के लिए। अभी तो सरप्राइज शुरू ही हुआ है लड़कियों। क्या हम शुरू करें? तुम में से प्रत्येक को एक कार्य खत्म करना होगा, एक एक फोल्डर उठाने के बाद। और यह उम्मीद मत करना कि यह आसान होगा। अभी हम पता करेंगे कि खाने के लिए तुम लोग क्या कुछ कर सकते हो। अपने फोल्डर खोलो और लगता है कि जेसिका को काटना होगा, रैचल को कुछ नहीं और एशली को कुछ चाटना होगा। और यह है तुम्हारी पहली व्यंजन, मछली व्हिप क्रीम से सजी हुई। यह है वो स्वादिष्ट भोजन जो तुम लोगों को खाना होगा। मैं तो इससे 10 फीट दूर होती तभी भी ना छूती। तो इसका मतलब है तुम लोग के लिए खाने के लिए ज्यादा है। लगता है कि तुम्हें यह करना ही होगा। अब तुम्हारी बारी है जैस। एक बार बड़ा काटो या फिर भूखे ही रहो, फैसला तुम्हारा है। ठीक है, रुक जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मछली एक ब्रोकली के रूप में बदल गई है। खराब बदलाव नहीं है। कम से कम इससे कोई बदबू तो नहीं आ रही है। दूसरा दौर। देखते हैं किस समय कौन क्या करेगा। और यह भी देख लेते हैं कि तुम में से कौन अपने दांतों को किस चीज में घुसाएगा। और भी बुरा हो सकता है ना? ठीक है, जेसिका इस दौर में आराम से बैठेगी। रैचल अपने दांतों को तैयार कर लो और एशली फिर से। चलो शुरू करते हैं लड़कियों। एशली, हम जानते हैं कि आप बहादुर हैं और वास्तव में एक अंडे के छिलकों को चाटने में डरने की कोई बात नहीं है। रैचल पहले दौर में भाग्यशाली थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि तुम इसे कैसे संभालती हो। चलो। ओह, कुड़कुड़ा। वाह, अगर सच सच कहूँ तो यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। अच्छा ये कि रैचल थी, हम नहीं। बहुत बढ़िया यार। क्या आपको सस्पेंस महसूस हो रहा है? हमारी प्यारी लड़कियों के लिए तीसरी दौर में क्या इंतजार कर रहा है? तो चलो उठाओ और देखो क्या है नीचे। छी, बिल्लियों का खाना। शेफ केरा, आप तो एक क्रूड बेदर्द कैफेटेरिया महिला से बदतर हैं। लेकिन नियम तो नियम है और खेल सबको खेलना होगा। सभी अपने कार्य उठा लो। जेसिका को इस बिल्ली के खाने को चाटना होगा, रैचल को इसे काटना होगा और एशली तो भाग्यशाली निकली।
जैस तुम पहली हो, तैयार हो जाओ और अपने कार्य को खत्म करो। किसे पता हो सकता है कि ये उतना बुरा ना हो। बहुत अच्छा, बस अपने आप को यही कहते रहना कि बाद में पुरस्कार के रूप में कुछ अच्छा खा पाओ, जैसे केक। वह शोर क्या है? सायरन, क्या चल रहा है? अच्छा, मैं देख रही हूँ रेचल को दंड दिया जा रहा है भाग लेने से मना करने के लिए। थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग के लिए मैडम। तुम कैसा महसूस कर रही हो? डिलीवरी। चलो समय बर्बाद मत करो और देखो इधर क्या है। मैं देख रही हूँ कि तुम सभी को चौथे दौर को शुरू करने का बहुत मन है और एक बार देखो अपने अगले व्यंजन को ढूंढने के लिए। ठीक है, यह बहुत अजीब है और मैं तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूँ कि यह है क्या। यह रबड़ जैसा जेलो? नहीं, ऐसा नहीं है। ओह, यह एक स्लाइम का प्लेट है तुम्हारे खाने के लिए। जैस तुम सुरक्षित हो। रेचल को काटना होगा और एशली को अपना सामान्य कार्य फिर से करना होगा। अब कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों। एशली, अपनी अंदर की बिल्ली को बाहर निकालो और इसे चाटो। क्या तुम जिंदा रहोगी? शायद ये तुम्हारी बाकी के दौर के जितना बुरा नहीं है। शुभकामनाएं और शायद अलविदा रेचल, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। छी, कितना भयानक, लेकिन तुमने यह कर दिया। प्रभावशाली। ढक्कन उतारो और यह कपकेक है। आखिरकार तुम लड़कियों की अपनी पसंद का कुछ मिल गया है। चलो अब पता करते हैं कि असली विजेता कौन है। ठीक है जेस, उन्हें मिला लो और सबको दे दो। जेसिका को केक मिलेगा, रेचल को भूखा छोड़ देंगे और एशली हमेशा की तरह वैसे ही। एशली, थोड़ा सा तो मेरे लिए भी छोड़ देना। ठीक है, लगता है कि एशली तो इस बार अच्छे से कर रही है। अगर वह कर सकती तो। कुछ सही नहीं है। क्या वह तीखा है? अरे नहीं। इससे जेसिका को समझ आ गया कि क्या उसे नहीं करना है। उसे एक बड़ा बाइट लेना होगा और उसे निगलना भी होगा। वो सारे अजीब फ्रॉस्टिंग जब चला गया तब जेसिका के पास स्वादिष्ट केक के अलावा कुछ नहीं है, है ना? अच्छा, और इसी बात पर चलो चुनौती जारी रखते हैं। हर दौर के साथ चीजें बहुत गंभीर हैं और तनावपूर्ण हो रहे हैं, है ना लड़कियों? और इस बार तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? पहले अपने कार्य बांट लो। और कुछ नहीं, चाटना और काटना। रुको, फिर से केक? यह सच नहीं हो सकता है। अरे जेस, तुम तो यह पिछले दौर में कर चुकी हो, अब दूसरे को तो आनंद लेने दो। चलो रेचल, चाटो इसे, इससे पहले कि कोई और करे। अब और वह पूरा केक मेरा है। अरे यह सही नहीं है, रुक जाओ तुम दोनों। लगता है कि बहुत देर हो गई, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जब आप भूखे हो तो दोस्ती और नियम को पीछे छोड़ा जा सकता है, जो इन केक के टुकड़ों के साथ बिल्कुल नहीं किया गया है। स्वादिष्ट? हाँ, भगवान का शुक्र है इसके लिए। आप लोग को क्या लगता है कि अब क्या होगा? कुछ स्वादिष्ट या कुछ अजीब? क्या? एक कैक्टस? अरे यह तो पिछले दौर की तरह आसान नहीं है। ठीक है लड़कियों, तुम्हें पता होगा आगे क्या होगा। तुम लोगों को लग रहा है कि फोल्डर्स को बदलकर तुम लोग बच जाओगी? अब भीगी बिल्ली मत बनो। आखिरकार एशली को मिल गया जो वह चाहती थी, वह बच गई। जेसिका को चाटना होगा और रेचल को सबसे कठिन काम मिल गया है। जेस, तुम पहले जाओ। वाह, तुम वो कैसे कर रही हो जेस? तुम्हें बहुत दर्द नहीं हो रहा है? किसी हाल में नहीं। एक मिनट रुको, झूठी, तुम्हारी जीभ। बहुत अच्छा मैडम, तुम चाहती तो तुम्हें सर्कस में काम मिल जाना चाहिए, लेकिन हम यह मान लेंगे। चलो रेचल, तैयार हो जाओ, अपने आप को काम पर लगाओ और दिखाओ कि तुम किस चीज की बनी हो। हम तुम्हारे ठीक पीछे हैं। रुक जाओ, यह एक खेल है, यह तुम्हारी बहादुरी का पुरस्कार है। पीछे हो जाओ तुम दोनों, यह मेरा है। उप्स, तुम्हें और अधिक उदार होना चाहिए था। अब देखो क्या हो रहा है।
और अब तो हम सुनिश्चित होकर कह सकते हैं कि चीजें और खराब होंगी। वैसे भोजन का आनंद लो सब लोग। अरे ध्यान से। और हमारे हेडसेट के पास जो घर पर देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ है। सब्सक्राइब करना ना भूले। स्वादिष्ट। समय आ गया है मेडल देने का और हाथ मिलाने का। आज के शो के सभी सितारे के साथ हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया। अपने कुकी नेकलेस का आनंद ले, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इसे बचाओ जब तुम्हें अगली बार भूख लगे। रेचल बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम एक चैलेंज को छोड़ दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो रहा है और तुम्हें अपना सर ऊंचा रखना है, लेकिन एक एहसान करो और अपना सर झुकाओ जरा। तुम लोगों ने कर दिखाया लड़कियों। सारे कार्य अब खत्म हुए, लेकिन बहुत अच्छी चुनौती थे ना। हेली को बहुत गर्मी लग रही है और वो कुछ ताजा ठंडी हवा के लिए मरी जा रही है। वो पसीने से तरबतर है और उम्मीद है कि खिड़की को खोलने से उसे थोड़ी राहत मिलेगी। क्या वो हवा महसूस हो रही है? ओह, अब थोड़ा बेहतर है। ओह, लेकिन रेचल को तो कुछ अलग ही चाहिए। वह ऐसी लड़की है जिसे थोड़ी सी भी हवा बर्दाश्त नहीं होती। उसे हमेशा ठंडी लगती है और वह खिड़की को खुला रहने नहीं दे सकती है। उसके ठिठुरने को बंद करने का एक ही तरीका है, खिड़की को बंद करना। उसे तो इतनी ठंड लग रही है कि कहीं उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। अब अंदर बहुत अच्छा और आरामदायक है, लेकिन हेली को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे लगता है कि रेचल उसके पसीने को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेचल हार नहीं मान रही है और वह हेली को खिड़की की तरफ एक कदम नहीं लेने देगी। अरे लड़कियों, अभी लड़ना बंद करो। क्या यह तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा तापमान बढ़िया है? एक चुनौती से यह फैसला हो जाएगा। और ऐसे ही हमारी एक प्रतियोगिता का आरंभ होता है। आज होगा गर्म ठंडा या कुछ भी नहीं। यह होगा वह खाना जो आज सभी खाएंगे। हर कोई तैयार है? आशा है, क्योंकि हम आइसक्रीम के साथ शुरू करते हैं। वाह, मैं तो भाग्यशाली निकली। एकदम शुरुआत से ही मुझे सबसे अच्छा व्यंजन परोसा गया है। इतना स्वादिष्ट, इससे बेहतर और कुछ नहीं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ओह, यह बहुत गर्म है। इससे मेरी उंगलियां ही जल गईं। फ्रेड, मैं क्या करूं? मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? क्या आप लोगों ने कभी आइसक्रीम के बारे में सुना है जो कि इतना उबलने जैसा गर्म हो? क्यों ना मैं इसे क्रीमी गर्म कोको की तरह पीऊं। बहुत बढ़िया। इस बार किसे क्या मिला है हम पता लगाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और ये देखिए, हेली को कुछ नहीं। तुम आराम कर सकती हो। फ्रेड को ठंडा। तुम इतना क्यों डर रहे हो दोस्त? रेचल को गर्म। यह अच्छा हो सकता है या बुरा, कौन जानता है। 3 की गिनती पर ढक्कन हटाते हैं। 3, 2, 1। हाँ, यह हुई ना बात। मैं तो बिना मतलब का चिंता कर रहा था। फ्रूट लूप्स मेरे पसंदीदा सीरियल्स हैं, खासकर ठंडे दूध के साथ। बहुत बढ़िया। मुझे यह नहीं पता कि इतना गर्म सीरियल कैसा होगा। यह अच्छा नहीं हो सकता है। अरे, यह तो दूध नहीं है। खैर, अगर यह है तो यह एकदम जमा हुआ है। मैं तो इसमें से चम्मच तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिर मैं इसे खाऊंगा कैसे? यह पता लगाना कि यह क्या है में मदद करना मुझ पर हंसने से ज्यादा मददगार होगा। ठीक है, मैं यह कर लूंगा। अब तुम लोगों का मेरे बारे में क्या ख्याल है? स्वादिष्ट। चलो रेचल, अब तुम्हारी बारी है। मैं सच में ये नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं तो निश्चित नहीं हूँ कि वो फूंकने से इसमें कुछ मदद मिलेगी। मुझे अपना मुंह नहीं जलाना है। अरे
यह बुरा नहीं है, मुझे वास्तव में यह पसंद आया। हेली, इस बार वास्तव में तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। चीजें और बहुत ही दिलचस्प होती जा रही हैं। अब हर कोई जानता है कि कुछ नहीं वाला कार्ड मिलना हर दौर में अच्छा नहीं होता है, और इस बार रेचल को यही मिला है और वह बैठी रहेगी। फ्रेड को गर्म मिला है और इसका मतलब है ठंडा हेली के लिए। हो सकता है कि मैं कुछ भी ना खाऊं, पर मैं अभी भी चुनौती में हूँ। रेचल, मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल गई हो, जो है खाना, आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज। इतने नखरे मत करो, यह देखो, यह है असली जादू। तो हमारे पास क्या है? हाँ, दिलचस्प चिकन। केवल यह निश्चित नहीं है कि कैसे खाएं जब यह जमा हुआ हो। हेली, पुराने कॉलेज के दिनों की तरह खाने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया, लेकिन नहीं। अब फ्रेड ग्रिल से निकला हुआ ताजा टुकड़ा का आनंद लेगा। ओह, बहुत ही ताजा। अब क्या यार, यह हाथों से खाने वाला खाना नहीं है, इसलिए हमारा दोस्त सही उपकरण लाया है इस काम के लिए। आनंद लो। Yes. ठीक है, फिर चीजों को और दिलचस्प बनाते हैं। हेली को क्या मिला है? ठंडा फिर से? पिछली बार तो ये अच्छा नहीं था। फ्रेड, तुम्हें कुछ नहीं मिला है और रेचल को मिला है गर्म। यह पता करने के लिए कि ये अच्छा है या नहीं केवल एक ही तरीका है। अरे किट कैट्स! और किसको लगता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा दौर है? लगता है कि हेली सहमत है। हाँ रेचल, हम कितने भाग्यशाली हैं ना। माफ करना, हम तुम्हें उदास नहीं करना चाहते हैं फ्रेड, लेकिन पिछले दौर में मुझे जमा हुआ चिकन का टुकड़ा मिला था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें जल्द ही कुछ अच्छा मिलेगा। किटकैट सच में मेरा सबसे पसंदीदा कैंडी बार है। इतना अद्भुत होता है, स्वादिष्ट और गर्म करके तो ये और भी स्वादिष्ट है। मैं तो साथ में आसमान पर हूँ। मेरे पास आओ मेरी जमी हुई कैंडी। यह वैसी नहीं जा रहा है जैसे मैंने उम्मीद की थी। अरे यार, यह तो एकदम जमा हुआ है और मैं इस तरह तो कुछ नहीं खा पाऊंगी। घबराओ मत हेली, फ्रेड यहाँ है और वह ऐसे ही बैठकर तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देखेगा। उसके पास एक योजना है, काश वह हमें भी बताता। चलो देखते हैं। ओह, अब समझ में आया, बहुत बढ़िया। उसके जमे हुए किटकैट को मिल्क शेक में बदलना तो बहुत ही बुद्धिमानी का काम है, और सच कहूँ तो अगर वह ब्लेंडर नहीं होता तो किसी हाल में हेली वह नहीं खा पाती। और देखो, फ्रेड के साथ भी बांट कर पी रही है। गिरोह को यह चुनौती पसंद आया। बहुत अप्रत्याशित है, हर दौर में सरप्राइज भरे रहते हैं। रेचल को मिला है ठंडा, फ्रेड को फिर से खाली प्लेट, माफ करना यार, और हेली के लिए कुछ गर्म इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या? वाह, न्यूटेला! चीजें तो बेहतर होती जा रही हैं। एक सेकंड रुको, फ्रेड तुम्हें कुछ नहीं मिला है। अब न्यूटेला वापस करो। अब ठीक है। यार, यह गर्म है, मुझे इसे सावधानी से खाना होगा। ओह नहीं, चलो, यह बस गर्म चॉकलेट है और इसमें कुछ गलत नहीं है। और यहाँ मुझे छोटे बाइट लेने होंगे और फिर सब ठीक होगा। मेरे पास शून्य इच्छा शक्ति है और खाना होगा। मेरा मुंह, तब भी यह बहुत अच्छा था। अब चीजों को थोड़ा ठंडा करने का समय। वह बर्फ जितना ठंडा और बहुत ही कड़ा। ओह, मुझे आशा है कि मेरा चम्मच इसमें ना टूट जाए। ठीक है, आसान नहीं था लेकिन थोड़ा आ गया है, और पता है क्या, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें खाना है फ्रेड? अच्छा है ना? अब सारा मत खा लेना।
बहुत इंदौर। इन तीनों ने सच में आज बहुत ही अलग तरह के व्यंजन खाए हैं। रेचल माफ करना पर तुम्हारा हो गया। फ्रेड को गर्म, ये हैली को ठंडा। अच्छा हो सकता है, तो चलो देखते हैं। पिज्जा? हाँ पिज्जा। आखिरकार कुछ मिलने पर फ्रेड के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो इससे बेहतर तरीके से चुनौती का अंत नहीं कर सकता था। बाग की रानी फ्रेड को नहीं भूली है। अब हेली, यार मैं यह नहीं कह सकती कि मुझे आश्चर्य है कि तुम जमे हुए पिज्जा खाना पसंद नहीं करती हो। ठंडा पिज्जा अच्छा होता है, लेकिन जमा हुआ तब भी तुम्हें खाना होगा। इतना बुरा है। मेरे पास एक मजेदार आइडिया है। जब तक कोई नहीं देख रहा है। हेलो दोस्तों, क्या बढ़िया चुनौती है।